गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। लेकिन फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर से पहले आप लोग का एक सवाल होगा, जो फिजिक्स का उपयोग हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अभी आप लोगों को बताते हैं पहले जो कुछ टेक्नोलॉजी तकनीकी में जो उपयोग होते हैं और उसमें क्या साइंटिफिक क्या उसमें प्रिंसिपल लगता है, क्या सिद्धांत है उसका, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, फिजिक्स के किस सिद्धांत से ये काम करता है। तो पहले हम बाईं तरफ लिखेंगे टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ फिजिक्स का वह भाग वो साइंटिफिक प्रिंसिपल। अगर पहला नंबर बात करें तो स्टीम इंजन के बारे में बात करें तो स्टीम इंजन जो कि काम करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर दूसरी हम बात करें, दूसरी हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे। और अगला तीसरा अगर बात करें जो रेडियो भी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है जो काम करता है। मान लो रेडियो और टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक वेव्स। अब आगे अगर चौथा बात करें कंप्यूटर भी टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तो लोग सोचता होगा जो कंप्यूटर साइंस रखता है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है, ये इसमें काम करता है, गूगल में CEO अकरम बकरम। हाँ, कंप्यूटर साइंस रख के क्या करता है, ये फिजिक्स में हाँ जो साइंस रखता है वही IIT इंजीनियर बनता है। वो जो भी इंजीनियर बनता है तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आता है। तो हम पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर के बारे में। अगर बात करेंगे, हम पढ़ेंगे आगे डिजिटल लॉजिक, जिससे हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो इसी सिद्धांत पे कंप्यूटर काम करता है। डिजिटल लॉजिक के सिद्धांत पे कंप्यूटर काम करती है। पांचवा अगर बात करें तो लेजर्स की, लेजर्स ये हो गया लाइट एंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड emission ऑफ रेडिएशन, जिस पे काम करता है लेजर्स इस पे काम करता है। आगे छठा अगर बात करें, छठा आपका हो गया जो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, ये किस पे काम करता है, तो ये हो गया सुपर कंडक्टिविटी। आगे सातवां जान लो। सातवां तो लोग जानता होगा रॉकेट प्रोपल्सन। हाँ, रॉकेट प्रोपल्सन रॉकेट के बारे में तो लोग अपने घर द्वार में भी या आंगन में भी चेक कर सकता है, लेकिन सावधानी बरतनी है। इसका भी हमने बताएंगे जो कैसे प्रयोग करके चेक करना है, बताएंगे। थोड़ा तुम लोग ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लोगे लैब के बारे में, उसके बाद बताएंगे जो
इत्र के द्वारा हम कैसे रॉकेट बना सकते हैं। इत्र के द्वारा, इत्र यानी सेंट जो तू लोग मारता है फोक का, जय हो जय हो, गम 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 करने के लिए, लेकिन उससे हम तुमको रॉकेट बनाने का सिखा देंगे। तो इसका बताएंगे तुम लोगों को। ये नहीं, पहले गूगल पर सर्च करके देख लेना और उसके बाद जा करके घर में आग लगा लेना घर में। तो इसलिए बच के रखना है, क्योंकि रॉकेट जब भी उड़ती है, चाहे तू छठ दीपावली में उड़ाओ रॉकेट, या आकाश में लॉन्च करता है और रॉकेट वो आकाश में गमन करने के लिए जाता है, अंतरिक्ष में गमन करने के लिए जाता है वो रॉकेट, बात बराबर है। सभी जगह आग लगती है, उसके बाद ही जाता है। तो घर में भी अगर उपयोग करोगे तो वहाँ पर भी आग लगेगी। तो आगे रॉकेट प्रोपल्शन, ये जो काम करता है, और ये जो काम करता है फिजिक्स के पितामह जिन्होंने दिए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किसी से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हाँ वही मोशन गति के नियम। तो लोग बहुत पहले से पढ़ता होगा गति के जो नियम है उसके बारे में, तीनों गति के नियम के बारे में बहुत पहले से पढ़ता है, इसलिए बताना अभी जरूरी उतना नहीं है। अब तुम लोग घर द्वार या आंगन में कहीं पे भी तू देखता होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो काम करता है तुम्हारा, ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तुम लोग कहता होगा ये सब हम सब नहीं जानते हैं, वो सब पढ़ना है तुम लोग को आगे की क्लास में बारी बारी से, अभी एक ही बार में नहीं। ये तुम लोग को बताते हैं तो किस प्रकार ये सब उपयोग आता है फिजिक्स में, ये सब लाइफ में काम आता है। ये चीज़ सब लाइफ में तुम्हारे आता है। तो लाइफ में जो आता है ये साइंस पढ़ने के बाद ही आता है। ये साइंस काम करता है तब लाइफ हो या साइंस, सभी जगह सेम रूल उपयोग होता है। समझ गया? तो चलो इसको इतना लिख लो, इसके आगे और लिखाएंगे, पहले जल्दी लिखो। चलो वाइप आउट कर देते हैं। आगे 9th नंबर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आगे ये जो काम करता है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस पे काम करता है। 10वां की बात करें, 10वें नंबर में, तो एरोप्लेन यहाँ से उड़ता है, वहाँ पे जाके लैंड करता है एक ही घंटा में, बहुत दूर चला जाता है, अब बहुत स्पीड में। और तुम लोग को पता चलता है जब उड़ता हुआ आवाज़ पहले आता है, फिर देखता है आकाश में हाँ उड़ रही है, वो किस पे काम करता है, तो भी काम करती है तुम्हारा बर्नौलीज बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है एरोप्लेन। आगे देखो, आगे हाँ, समुद्र में उपयोग होने वाला सोनार, ये जो काम करता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। आगे ऑप्टिकल फाइबर नाम सुन के तुमको पता होगा, जो वाईफाई वाला जो पुच्ची वाला जो रहता है, ये फाइबर सब कहाँ से, ऑप्टिकल फाइबर सब कहाँ से आता है और उसका उपयोग किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके लिए होता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखो, आगे नॉन रिफ्लेक्शन कोटिंग, ये काम करता है थीन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस और ये समझो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे काम करता है? ये काम करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, खींचता है तुम लोग अपने मोबाइल से फोटो या कैमरा से, तो उसमें फोटो जो टेक्नोलॉजी है वो किस पे काम करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस सब के बारे में, और कुछ के बारे में नहीं बता रहे हैं, जो तुम लोग खुद से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये सब मुख्य है जिसकी जानकारी तुम लोग को रहना चाहिए, जो ये सब इस सिद्धांत पे काम करके ये काम होता है। तो इसलिए ये सबको राइट कर लो जरूर, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। चलो वाइप आउट कर देते हैं। अब अपने लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्स के बारे में। फंडामेंटल फोर्स में सबसे पहले जो तू लोग बचपन में ही पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानो पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ जी, इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो इसको लिखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal force. तो बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। जो ये तो अपना इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया, हिंदी में बात करें तो ये भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अपनी और एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। कहते हैं यहाँ पे म्यूचुअल बताया गया। म्यूचुअल मतलब, हाँ म्यूचुअल। अगर तुम लोगों को नहीं विश्वास होता तो अभी मेला आने वाला, कृष्ण पूजा, गणेश पूजा, वहाँ कहीं भी बैलून खरीद लेना और ऐसे एक छड़ी में इस तरफ फुका करके, बैलून को फुका करके इसमें लटकाना है। लटकाने के बाद लटका हुआ बैलून को तो देखोगे जो आपस में एक दो पतला धागा से आपस में सटता हुआ महसूस होता है, और एक तरफ से बैलून हटा दोगे तो दूसरे तरफ वाला बैलून सीधा हो जाएगा और दो और बैलून रहेगा। तो यहाँ पे इससे पता चलता है जो प्रत्येक पिंड आपस में क्या होना चाहता है, सटना चाहता है। तो इसीलिए ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हो गए, चाहे छोटा हो या बड़ा, सब अपने आप को एक तरफ आकर्षित करती है। और इसकी कुछ विशेष गुण के कारण जब तुम लोग बोलते हो, जो हम अगर ऊपर घर की छत है वहाँ और नीचे भी मान लो ढलाई किया हुआ है, तो ये हम ऊपर क्यों नहीं चले जाते, नीचे क्यों नहीं आते, या गेंद को ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों आती है, इस सब के बारे में विशेष जानकारी, क्योंकि ज़्यादा विशेष यहाँ पे पृथ्वी की कितने वजन है नहीं विश्वास होता है। तो मतलब देख लो ना, नहीं मान पाओगे। जो कितना नहीं मानता पहले, जो कैसे इस दीवार में कैसे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या हुआ, लेकिन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स सब में है। सब अपना सेंटर नियुक्त करता है, वहाँ पे से अपना कोई ना कोई फोर्स लगाता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे की फोर्सों के बारे में और अगले क्लास में पढ़ेंगे। और कल
हाँ, अगले क्लास में फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्स बच गया उस सब के बारे में बढ़ते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इस चैप्टर को, और ज़्यादा लेंदी है भी नहीं। बस तब तक के लिए अच्छा लगता है अगर आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द 1000 प्राइस सब्सक्राइबर, और ऐसे ही आप लोगों के रेगुलर क्लास लेकर आएंगे। अभी तो अल्टरनेट हो जाता है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम रेगुलर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।